हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाता है। बाल दिवस बच्चे जो होते हैं वो परिवार के, समाज के और देश के भविष्य होते हैं। तो इस दिन शपथ लें कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा सामाजिक ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य दें, जिससे वो परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करें। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बच्चे और बड़ों में होती है, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके इलाज के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन लक्षणों से आप पहचानेंगे कि आपके बच्चे या बड़ों में डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है। अगर आप सही समय से इलाज नहीं लेते तो उनके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। दोस्तों, डायबिटीज यानी जो हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हर 3 में 1 आदमी को शुगर की बीमारी है। दूसरा, अगर पूरे विश्व की बात करें, अगर विश्व 4 आदमी की शुगर होगी तो उसमें से हर चौथा आदमी भारतीय होगा। तो कितना ज़्यादा कॉमन है। लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता की कमी की वजह से या तो बहुत देरी से पता लगता है, या तो पता ही नहीं लगता, जब कोई उसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कोई दुष्परिणाम आ जाता है तो पता लगता है। जो इस साल वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम है, जो WHO का थीम है जागरूकता के लिए, वह है ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप। इसका मतलब है कि जितने स्वास्थ्य संगठन हैं, जितने हेल्थ एजुकेशन हैं, उन सब से मिलकर जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इनइक्वलिटी है, जो असुविधाएं आ रही हैं, इन सभी बैरियर को तोड़ना है। और जो ब्रिजिंग गैप का मतलब जो खालीपन है उनको भरना है। तो जितनी बाधाएं आ रही हैं उनको तोड़ना है। ब्रेकिंग बैरियर मतलब जितनी बाधाएं उनको तोड़ना है, ब्रिजिंग जो गैप, जो अंतराल है, उनको भरना है। ये उसका उद्देश्य है। तो हम बात करेंगे, जो डायबिटीज है वो किसी भी उम्र, बच्चे में, पैदा हुए बच्चे से लेके वृद्ध तक, किसी भी उम्र में हो सकती है। जो बच्चों की डायबिटीज होती है वो थोड़ा बड़ों से अलग होती है। जब हम डायबिटीज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें कई होते हैं, लेकिन मेनली टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। अदर रेयर का टाइप को हम नहीं पढ़ेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो बच्चों में होती है। नॉर्मली जो शरीर में पेनक्रिया होता है, पेनक्रिया में बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है कि अगर मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो जो डायबिटीज बीमारी होती है बच्चों में, उसमें क्या होता है, इंसुलिन बन ही नहीं पाता है। बीटा सेल जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन, जो पेनक्रिया होता है, या तो पेनक्रिया में बीटा सेल ना हो या बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बच्चों में जो होता है वो इंसुलिन बनता ही नहीं है। बड़ों में क्या होता है कि पेनक्रिया में बीटा सेल होती है, काम भी करती, इंसुलिन बनता है, लेकिन इंसुलिन जाकर रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाता है। तो जो बच्चों वाली डायबिटीज है उसका फैमिली से ज़्यादा कम रिलेटेड होता है। मतलब माता पिता में हो सकता है डायबिटीज ना, लेकिन बच्चे में हो सकती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है बीटा सेल, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो बड़ों वाला होता है वो नॉर्मली परिवार की हिस्ट्री की हो, मोटापा हो, उनमें होता है। तो बच्चों की जो डायबिटीज है उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इनमें कैसे पहचानेंगे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे 4-5 रोटी खाएंगे। दूसरा, पेशाब बार बार करने जाते हैं, रात को पेशाब करने जाते हैं। चौथा, इतना मैंने होता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बाद भी ये लोग मोटे नहीं होते, एकदम थिन दुबले पतले होते हैं बच्चे। लंबाई बढ़ेगी लेकिन दुबले पतले होते हैं। इन बच्चों को खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता और थकावट लगती रहती है। अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा लक्षण है कि बार बार भूख लग रही है, खाना बहुत खा रहा है, उसके बावजूद दुबला पतला है, तो एक बार उसकी शुगर की जांच जरूर कराएं। और बच्चों में क्या ध्यान देना होता है, कई बार क्या होता है जैसे कि जो बच्चों को शुगर की बीमारी पता चल जाती है और उनको ये बता देता है कि इंसुलिन लगना है और जिंदगी भर इंसुलिन लगना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो हार्मोन बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रिया के बीटा सेल से इंसुलिन, वो बनता ही नहीं। तो इंसुलिन की जरूरत बनेगा ही नहीं, तो आप कुछ भी दवा खा लें या कुछ खा लें, जब वो बनेगा ही नहीं, वो सेल ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को पूरी जिंदगी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है या इंसुलिन का पेन। हमारे पास कई बार मरीज ये बेहोशी हालत में आते हैं, क्योंकि जब इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता तो दिमाग में चढ़ जाता है कि लोगों को लगता है कि बच्चों को शुगर की बीमारी नहीं होती, तो बेहोशी हालत में आते हैं, उनको पता चल जाता है शुगर है और हम
उनको समझा के भेजते हैं कि देखिए इनको हमेशा इंसुलिन लगेगा, लेकिन जैसे वो यहाँ से चले जाते हैं तो उनको बाहर बता दिया जाता है कि अरे जिंदगी भर थोड़ा इंसुलिन लगेगा, इंजेक्शन लगाएंगे, चलिए हम किसी बाबा को दिखा देते हैं या किसी वैद्य को दिखा देते हैं जो जड़ी बूटी देंगे जिससे इंसुलिन मतलब डायबिटीज दूर हो जाएगी। अगर आपके बच्चों को एक बार पता चल गई कि इसको शुगर की बीमारी डायबिटीज है, तो एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि उसको जो हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन या इंसुलिन पंप लगेगा। उसके लिए आपको जड़ी बूटी या दवाएं नहीं है, उसके लिए अभी तक सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन पंप है। तो उसको जिस हिसाब से आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि इस शुगर लेवल पे इतना लगाना, उस हिसाब से लगाएं। दूसरा, रेगुलर चेकअप करवाते रहें, इधर उधर जड़ी बूटी के रूप में ना भागे। कभी भी बच्चों को डायबिटिक डाइट के रूप में जाएं, उनको फुल डाइट दें, जैसे क्योंकि उन बच्चों की ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ होना जरूरी है। डाइट आप कंट्रोल कर देंगे तो बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। तो बच्चों को पूरी डाइट दें, बच्चों को एक्सरसाइज कराएं और रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं। अब हम बड़ों की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बड़ों में जो पेनक्रिया का बीटा सेल होता है वो भी होता है, इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता। तो बड़ों में जो कॉमन चांस है होने की वजह है, एक तो मोटापा है, दूसरा फैमिली है, जिनके माता पिता को डायबिटीज होती है उनके बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। तीसरा, अनहेल्दी डाइट है। चौथा, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अगर आप एकदम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला फैट वाला रिच खाना खा रहे हैं, आपके फैमिली की हिस्ट्री है और आप शुगर कंट्रोल नहीं करके रख रहे हैं, मोटे हैं, तो इन सब की वजह से डायबिटीज के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी डाइट को सुधार रखें और एक्सरसाइज करें। दूसरी, कैसे पहचानेंगे कि डायबिटीज है या नहीं? नॉर्मली जो अगर किसी कोई मोटा व्यक्ति है उसको बार बार भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी उसको भूख लगी रहती है, वो बार बार पेशाब करने जाता है, रात को पेशाब करने जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जो बच्चे होते हैं उनमें प्यास कम लगती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार आपको प्यास लगती है। खाना खाने के बाद आपको थकावट लगती है, तो ये लक्षण होते हैं। पसीना आपको बहुत आता है, तो ये लक्षण होते हैं कि आपको शुगर है। तो आप अपना शुगर लेवल चेक कराएं, किसी फिजिशियन को या आपके आसपास अवेलेबल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास जाएं। जिस हिसाब से वो दवा बता रहे हैं उससे दवा करें। लापरवाही क्या करते हैं कि हमारे यहाँ तो सब डॉक्टर होते हैं, गली मोहल्ले नुक्कड़ में बैठे लोग डॉक्टर होते हैं, बताते हैं भैया फलाने को हुआ था और हम वहां से दवा लाए थे, ठीक हो गए थे, तो दवा छोड़ देते हैं और जड़ी बूटी पे आ जाते हैं। तो पता है कि शुगर कंट्रोल कुछ दिन रहती है, उसके बाद अचानक से बढ़ती है, तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके नहीं रख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा और बड़ी समस्या के रूप में अवेलेबल होता है। क्योंकि जो शुगर अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज का जो असर होता है हर अंग पे पड़ता है। किडनी में पड़ेगा तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, ब्रेन पे पड़ता है, न्यूरॉन्स पड़ते हैं तो न्यूरोपैथी हो जाती है, आंख में होता है रेटिनोपैथी हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं। अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें, नियमित एक्सरसाइज करें। जिस हिसाब से फिजिशियन, अगर आपका बड़े ही लोगों को है, फिजिशियन ने दवा बताया तो उस हिसाब से दवा खाएं। बच्चे हैं तो जिस हिसाब से इंसुलिन बताई गई उस हिसाब से इंसुलिन लगाएं। डायबिटिक डायरी बनाएं। सबसे अच्छी फॉलोअप का क्या होता है कि डायबिटिक डायरी बनाएं कि आपका शुगर लेवल कितना चल रहा है, आप कितनी दवा खा रहे हैं। दूसरा, आप डाइट में क्या खा रहे हैं, ये डायबिटिक डायरी में अपना जो अगर बच्चा है तो उसका इंसुलिन कितना लेवल लग रहा है और कितना उसका आरबीएस रह रहा है, बड़े हैं तो क्या टेबलेट खा रहे हैं और कितना उसका शुगर रह रहा है, और खाने में क्या खा रहे हैं, और डेली एक्सरसाइज करें। लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम भैया दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। देखिए, काम जब आप करते हैं तो एक इंटेंस एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं रहता, आप सिर्फ भागते रहते हैं, अपने स्ट्रेस लेके करते रहते हैं। अगर आप सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करें, ये पर्याप्त एक्सरसाइज होती है। सिर्फ चिंतन मनन करके आप वॉक करते रहें। डायबिटीज अगर आप सही से अपना शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हर एक अंग को अफेक्ट कर सकती है। बच्चों में ग्रोथ को रिटार्डेट कर देती है। मैंने तो कई बार बच्चों को यहाँ से समझा के भेजा, लेकिन वो लोग दवाएं छोड़ देते हैं और जड़ी बूटी पे चले जाते हैं। वो बच्चे दोबारा बेहोश होके आते हैं और कई बार तो उनकी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी तो मृत्यु हो गई है। अगर बच्चों को भी शुगर है तो इसको इग्नोर ना करें। पीडियाट्रिशियन से या कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है आपके आसपास,
उससे दिखा के दवा लें। धन्यवाद। एक दूसरे से जानकारी शेयर करें।